दिस इज फॉर यू। अगर आप अपने हाथों से पहना देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मामा कल स्कूल है, पेरेंट्स डे है। कह दूंगी पापा से अगर घर आ गए तो। देखो फौजिया, मेरी कारोबारी मसरूफियात को मेरे लिए ताना मत बनाओ। मैंने तो लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। भाई गुड्डो बहन, जब अदनान का चक्कर आपकी सौतेली बेटी से चल रहा था तो फिर आपने अपनी बेटी को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया? उसे भी आ देती ना। क्या क्या मतलब? दामाद ने सीधे मुंह बात नहीं की आपकी बेटी से। इश्क का भूत जो सवार है उस पर, ये कैसे नजर आती? साइमा, क्या क्या कह रही हैं ये? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। भाई पहली रात अगर शौहर को लगाम ना डालो तो सारी जिंदगी बेलगाम रहता है। अब लाख कोशिश कर लें आप, काबू में आने वाला नहीं वो। मैं नाश्ता लगवाती। साइमा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, हार मत मानना। भरा पूरा घर है, अपनी सास के साथ साथ जेठ को भी मुट्ठी में रखना। ऐसा अच्छा घर रोज रोज नहीं मिलता। मैं तो चाहती हूँ मौका देखकर बात करो। हया भी इस घर में आ गई ना तो दोनों बहनें मिलकर राज करोगी, राज। आप फिक्र ना करें, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, ऐसा ही होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अरे वाह, अपने घर में आप लोगों को मेहमान नवाजी करते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरे ये तो अब हमारी आपी का भी घर है ना। अरे मैं तो चाहता हूँ कि ये घर आपकी आपियों का ही हो जाए। क्यों है आप कोशिश करते रहे, आपका मैं साथ दूंगी। सिर्फ आप दोनों, बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे? वो दरअसल कुछ मसरूफियत थी घर में, इसलिए नहीं आ सके। देखें, माशाल्लाह चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। अरे हया बेटी, तुमने तो नाश्ता भी लगा दिया। वालेकुम सलाम, जीती रहो। सालेकुम आंटी। गुड्डू, तुम्हारी बेटी अब बहुत माशाल्लाह सुधर। बैठो। जी रही साहबा, मेरी हया तो माशाल्लाह बहुत सुगड़ है। आप देख रही ना ये सारी चीजें, ये पूरा नाश्ता इसने 10 मिनट में तैयार किया। और घर के काम काज तो मेरी बच्ची बहुत सलीके से करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो। तुम्हारा ससुराल से नाश्ता है और तुम सैर पर चले गए। अपनी रूटीन चेंज करना अच्छा नहीं लगता अम्मी, आपको पता है। लेकिन शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है और भूलना भी पड़ता है। हाँ, ये हमारी भाभी पर डिपेंड करता है कि अपने अलावा सब कुछ भुलाने पर मजबूर कैसे कर सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। गरम चाय। मुस्कान, तुम अपने कमरे में जाओ। देखा तुमने स्कूल की प्रिंसिपल ने कितना जलील किया है। मुस्कान का ग्रेड कितना नीचे आ गया है। भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहा हूं ना। हाँ, बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो तुम। ट्यूटर की फीस देकर वसूल भी कर लेते हो, उसे बाहर होटलों में ले जाकर। फौजिया, तुम पल भर में भूल जाती हो कि तुम अपने शौहर से बात कर रही हो। और बाहर मुंह मारते हुए तुम ये क्यों भूल जाते हो कि घर में तुम्हारी एक बीवी भी है। घर की मुलाजमा तक को भी नहीं छोड़ा। देखो, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं कि अपनी घर की मुलाजमा पर नजर रखूं। मुस्कान की ट्यूटर भी हमारी मुलाजमा है, तनख्वाहदार मुलाजमा। कम से कम उस पर डोरे डालते हुए अपनी हैसियत और मर्तबे का तो ख्याल कर लिया करो। तुम्हारी लच्छेदार बातों पर ध्यान देती है, इसलिए ये हाल हुआ है मुस्कान का। अगर इतना शक करती हो तो उसे निकाल क्यों नहीं देती हो? हमेशा फोन करके बुला लेती हो उसे। जब तक शक करती रहूंगी उसे बुलाती रहूंगी। जिस दिन ये शक यकीन में बदल गया ना रियासत बेग, उस दिन तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी।
रईसा बहन, हमारे यहाँ रस्म होती है कि लड़की शादी के अगली सुबह अपने शौहर के साथ मैके जाती है और शाम तक वो दोनों वहीं रहते हैं। क्यों नहीं बहन, अब तो हम दोनों घरानों को एक दूसरे की रस्म और रिवाज का ख्याल रखना पड़ेगा। अदनान, साइमा, दोनों तैयार हो जाओ बेटा। मगर अम्मी, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी है, मैं तो नहीं जा सकूंगा। अरे अदनान भाई, अब ससुराल जाना भी तो आपकी ड्यूटी है। अब भाई ये ड्यूटी तो खुशी खुशी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं चला जाता हूँ साइमा के साथ, आफ्टर ऑल जेठ जी हूँ मैं साइमा का। एक्सक्यूज मी जी, मुझे देर हो रही है। मैं भी आती। अब मेरा ख्याल है अम्मी, अब हमें भी चलना चाहिए। मतलब ये लोग घर आ रहे हैं ना, तो कुछ इंतजामात हमें भी तो करने होंगे ना। जहाज़े साहब साइमा को लेकर आते हैं। हाँ ठीक है रईसा बहन, अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन देखें आप साइमा को बहुत जल्दी भेज दीजिएगा, घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे इसका। अब खालाजान आप फिक्र ना करें, बस 10 मिनट में पहुँचते हैं। तुम फिक्र नहीं करो। हया बेटा, तुम आते जाते रहना, अपना घर समझ कर। जी बहुत शुक्रिया आंटी, अल्लाह हाफिज़। मैं तैयार हो क्या? अच्छा जी साथ में ये कोई ना खाए। कोई बात नहीं, मैं भिजवा दूंगी। वो मेरा खुदा हाफिज़। अच्छा जी, खुदा खुदा। तुम इतना तो ख्याल कर ले कि माँ फौरन जान जाती है कि उसकी बेटी के दिल का हाल क्या है, वो अपने ससुराल में खुश है या नहीं। कम से कम उनके दिल का ख्याल कर लेते। तो तुमने पहले ही दिन अपने ना खुश होने का ऐलान कर दिया। मुझे अपने सब्र और अपनी तरबियत पर एतमाद है। अपने ना खुश होने का ऐलान नहीं कर रही हूँ मैं। तुम्हारा रवैया चुगली खा रहा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। कल रात से यही सलूक है तुम्हारा मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा रफ्ता रफ्ता कि मेरा रवैया बदल जाए। तुमने अगर ज्यादा वक्त लगा दिया तो हम दोनों कहानी बन जाएंगे। लोगों की जुबानों पर आ जाएगा कि ये शादी जबरदस्ती की, लड़का पसंद किसी और को करता था और शादी मुझसे हो गई। साइमा प्लीज। ये मेरे अल्फाज नहीं है, लोगों की जुबानों पर आ जाएगी ये बात अगर तुमने अपने दिल से राहिला का ख्याल ना निकाला तो। अब्बा, अब्बा, आए। अब्बा, आपको किसी चीज की जरूरत थी तो बता देते, आपने क्यों तकलीफ की? नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे पास आना चाह रहा था ये कहने के लिए कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा, एक बात की बड़ी बदनसीबी होती है कि एक बेटी की मांग में सितारे चमकने लगे तो दूसरी की आंखों में आंसुओं की सूरत में। नहीं अब्बा, ये आपकी गलतफहमी है। वो आंसू शुक्राने के भी तो हो सकते हैं ना कि मेरे अब्बा के सर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उतर गया। ये तो तुम्हारी सआदतमंदी है बेटा। बस मैं तो अब ये चाहता हूं कि तुम्हें और हया को इस घर से एक साथ रुखसत कर दूं, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारी मरहुमा माँ के सामने सुरखरू हो सकूं। अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सिवा हमारा है ही कौन? और अब्बा, मैं चाहती हूँ कि
आप सबसे पहले हया, शकीला और उस्मा के बारे में सोचें और मुझे सिर्फ मेरा फर्ज अदा करने थे। और आप जानते हैं ना मेरा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज है आप पर अम्मी की खिदमत। नहीं बेटा, मैं इतना नहीं जीना चाहता कि मेरे बुढ़ापे को संभालना मेरी बेटी का फर्ज बन जाए। नहीं, बस मुझे मेरा अपना फर्ज पूरा कर लेने दो। अब्बा, मैं अपना फर्ज पूरा करते करते अगर कभी भी थक गई ना तो आपको बता दूंगी। नहीं बेटा, मुझे दिलासा मत दो। तुम बेटी हो, बेटा नहीं हो जो थक जाए। और बेटी, मैं जानता हूं कि तुम कभी नहीं थकोगे। इंशाल्लाह। मेरी बेटी, मेरा बच्चा। खुदा के वास्ते रियासत, ऐसे ना कहें। मैं बीवी हूं आपकी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कैसी बातें करे रियासत आप? कोई कागजी सबूत ना सही, लेकिन खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर आपने मुझे अपनाया तो है ना, कबूल तो किया ना मुझे ना छोड़े प्लीज रियासत। तुमने कीमत वसूल की है फौजिया से। आप उधार को कीमत कह रहे? मैं वो वापस कर दूंगी, लेकिन आप मुझे ना छोड़े प्लीज रियासत। मैं कहाँ जाऊंगी? खुद सोचे जरा, आपको खुदा का वास्ता प्लीज। ठीक है, मुनासिब वक्त आने तक तुम अपनी जबान बंद रखोगी। तब तक मुझे मिलती रहोगी जब तक मैं तुमसे कहता रहूंगा। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन रियासत में मैं रात को नहीं मिल पाऊंगी। वो निकलना एक तो मुश्किल और अम्मा को शक भी हो गया। ठीक है, मुस्कान को पढ़ाने आओ तो फौजिया से होशियार रहना, उसे शक हो गया। ठीक है, मैं ख्याल करूंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? हया, साइमा आ गई है। मैं फोन रखती हूँ, साइमा आ गई। जागे बेटा, मैं अपनी अम्मी से मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। उनकी मोहब्बत ने साइमा को ससुराल में अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया। जी अब्बा, ये तो है। अदनान ने मुझे अपनी हथेली का छाला बना कर रखा हुआ। नहीं बेटा, देखो, शौहर के जहां कदम पड़े ना, वहां बीवी को अपनी पलकें बिछानी चाहिए, तभी बात बनती है। और कभी शौहर की मोहब्बत को गुरूर बनाकर ससुराल वालों से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करना। आप फिक्र ना करें अब्बा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं वॉशरूम जा सकता हूँ जी? जी, थैंक यू। अबू चाय लेनी ठंडी। हाँ बेटा, साइमा बेटा, चाय लो ना और कुछ लो ना। ये देखो केक कितना अच्छा है, लो। ये कैसी बेर हुई है भाई? घर में मेहमान आए हुए हैं और मेजबान भाई। नहीं, वो दरअसल खाना बनाना था। लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि वो क्यों को
बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन अम्मी और अब्बा ने देखा तो बुरा लगेगा। मैं कोई गैर थोड़ी हूं भाई, आफ्टर ऑल अब आपकी फैमिली का हिस्सा हूं। और अगर कोई देख भी लेगा तो मैं उससे यही कहूंगा कि मैं इस पागल सी लड़की को अपनाना चाहता हूं हमेशा के लिए। जी? क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? कोई एतराज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये बात अगर आके आपकी वालिदा साहिबा हमारे घर में करे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ किसी को कोई एतराज नहीं होगा। जी। वॉशरूम अब आप बाकी चले जाए वहां। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान भी है। बेबी बहुत खुश होगी, बहुत अच्छा इंसान है। चूल्हे पे क्या चढ़ा है? आलू। तुम इसे देखो, मैं मेरा वहां देखूं। हाँ, मैं वकील साहब से बात कर लूँगी, लेकिन जग्गू बचने ना पाए। जितना भी पैसा खर्च हो कर लेना, फिक्र मत करना पैसों की, समझे? ठीक है। ये स्प्रिंग फार्म हाउस किसकी मलकियत है? मेरा किसी फार्म हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही किसी कत्ल से। कारिंदा तुम्हारा गिरफ्तार हुआ है और तुम्हारा कारिंदा मारा गया। तुम्हारे शक ने उसकी जान ले ली। देखो, मुझे बातों में मत उलझाओ। मेरे लिए कौन सा जाल बुन रहे हो, साफ साफ बताओ। मोहब्बत का जाल, एतबार का जाल, जिसमें तुम गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं। रियासत, देखो हाँ, एक दफा तुम मुझ पे भरोसा करो। एतबार भरोसा देने से आता है। यकीन करके तो देखो। हमेशा यकीन किया मैंने तुम्हारा। एक बार और मेरे कहने पे प्लीज। रियासत बेग, अब तुम मेरे जाल में ऐसे फंसोगे कि निकल नहीं पाओगे। क्या सोचने लगी? हाँ, सोच रही हूँ कि तुम्हारी बात पे एतबार कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अदनान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ससुराल वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करो। अम्मी, मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी था। देखो बेटा, रिश्ते जोड़ने से ज्यादा मुश्किल है रिश्ते निभाने। और इसमें साइमा के घर वालों का क्या कसूर था, साइमा का क्या कसूर था जो तुम टका से जवाब दे के आ गए? अम्मी, मैं रिश्ते निभाना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं गया था। और साइमा क्या सोचती है ये मैं बेहतर जानता हूँ। अगर तुम देवरी में बल डालकर उसका इस्तेमाल ना करते तो कभी एहतजाज न करती। मैं अपना कसूर मानता हूँ, लेकिन मेरी जात को अगर ताना बनाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। समझा दीजिएगा उसे। अदनान, रवैये शक को जन्म देते। अगर तुम खुश दिली से साइमा का इस्तेमाल करते तो वो कभी भी एहतजाज नहीं करती। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी, लेकिन तुम भी अपने रवैये में लचक पैदा करो। जी, मैं कोशिश करूंगा कि शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है, तो फिर साइमा के घर जाओ और उसको लेकर आओ। अच्छे लोग हैं वो, उनकी कदर करो और जाओ और साइमा को लेकर आओ। अम्मी, मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करूंगा कि साइमा को शिकायत का मौका ना मिले। Isn't it enough? आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? कल मेहंदी के हंगामों में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं छत पे चली गई और सुकून की दवा खाकर सो गई थी। दिन चढ़े तक सोती रही और फोन ऑफ हो गया था। नहीं तो
ऐसा करते हैं ना कि हया, उस्मा, राहीला, शकीला सबको ले चलते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। अब नहीं, मैंने उनसे बात की थी, वो राहीला और शकीला नहीं जाना चाहती। रानी बेटी राज